वही सेम और उससे ज्यादा एक्चुअली मुझे मिल रही है स्पीड, राइट। तो ये तो सिंपल हो गया पहला। सो आपको यहाँ से कहाँ से मिलेगा, तो ये मेरा ब्लॉक है, यहाँ पर आप ब्लॉक में जाइए, ब्लॉक डिस्क्रिप्शन से ऑलरेडी एडिट कर दिया है मैंने, तो वहां से आपको मिल जाएगा। तो पूरे स्टेप बाय स्टेप इजीली दिया हुआ है आपको यहाँ से। तो पहले क्या करना है, फर्स्ट आपको करना है इंसर्ट NVMe यूजिंग M.2 NVMe SSD कन्वर्टर। मैंने आपको अभी कार्ड जो दिखाया उसमें आप NVMe SSD कर दीजिए, और कहाँ पर आपको लगाना है, आपके CPU में अगर देखोगे तो PCI एक्सप्रेस का स्लॉट होगा 16 वाला, PCI एक्सपर्ट 3.0 वाला होगा। 4.0 भी चलेगा, पुराने भी चलेगा, उसमें किसी में भी कोई इशू नहीं आएगा, सारे में चलेगा है। तो उसके अगर आप लगा दीजिए उसमें, वेरी सिंपल स्टेप है, राइट। नाउ स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, आप NVMe अंदर देखिए, SSD में लगाया और SSD आपकी कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के अंदर दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है, वो आपको चेक करना है। तो कैसे करूंगा चेक, तो सिंपली यहां पर आप डिस्क मैनेजमेंट लिख दीजिए, राइट। सो यहां पर आ जाएगा क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन, और यहां पर आपको दिखाएंगे डिस्क 0 डिस्क 1 यहां पर दिख देगी, तो आपको पता चल जाएगा कौन से आपकी NVMe है। तो यहां से आपको अगर NVMe आपकी यहां पर एक्टिवेट नहीं है तो यहां पर सिंपली क्लिक कीजिए और यहां पर न्यू वॉल्यूम आ जाएगा और आपकी सिंपली एक्टिवेट हो जाएगी। बहुत सिंपल सी मेथड है। तो पहले आपको NVMe को एक्टिवेट करना है, SSD को एक्टिवेट करना है। अगर एक्टिवेट नहीं होगी तो कहीं पर भी नहीं दिखाएगी, राइट। अगर आपकी NVMe SSD यहाँ पर मेमोरी में नहीं दिखा रही है तो आप सिस्टम यहाँ से आपको NVMe एक्सप्रेस कार्ड भी यहाँ से आप नहीं चला सकते, राइट। और बाय डिफॉल्ट दिखाती है, क्योंकि NVMe एक्सप्रेस जो पुराने मदरबोर्ड थे वहाँ पर भी मेमोरी में उसको स्लॉट दिया गया है, क्योंकि वो ग्राफिक्स की रीड नहीं करेगा वहाँ पर, अगर वो नहीं दिखाएंगी तो वहाँ पर आपको आराम से दिखाएगी। नहीं दिखाए तो यहाँ पर आपको करना है, सिंपली उसको एक्टिवेट कर दीजिए और न्यू वॉल्यूम क्रिएट कर दीजिए, राइट। यहाँ पर पार्टीशन करो या नया करो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बाद में तो इरेज ही होने वाला है। स्टेप नंबर 3 में आपको जाना है सेट बूट ऑर्डर। अब मुझे क्या करना है, आई वांट टू इंस्टॉल NVMe SSD के ऊपर मुझे विंडोज OS या तो कोई भी OS वहां पर इंस्टॉल करनी है। तो कौन से मीडियम से आज यूज कर सकते हो, आप कोई भी यूज कर सकते हो, आप पेन ड्राइव से कर सकते हो, हार्ड डिस्क में उसका ले लीजिए इमेज तो भी हो जाएगा, DVD में ले लीजिए इमेज तो भी हो जाएगा। आपके पास विंडोज का इमेज चाहिए वो होना चाहिए। या तो आपको ट्रांसफर करना है आपका सिस्टम, तो आपको उसमें से किसी में भी आपको उसका इमेज ले लीजिए, उसका काफी सॉफ्टवेयर वहां पर आपको मिल जाएंगे, उसका इमेज ले लीजिए, या तो ओरिजिनल इमेज लीजिए या तो ट्रांसफर वाला इमेज ले लीजिए, दोनों में से हो जाएगा आपका, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 4 इंस्टॉल आपका OS जो है वो NVMe में आपको इंस्टॉल करना है, राइट। एंड दिस इज द चैलेंजिंग पार्ट, ये सबसे ट्रिकी पार्ट है। तो आप पेन ड्राइव से कोई भी हार्ड डिस्क या तो कोई भी आप अंदर लगा लीजिए, और आप इंस्टॉलेशन में आप करेंगे तो विंडोज OS उसका शुरू हो जाएगा, और आपको सिर्फ दबाना है क्या, नेक्स्ट 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 करके आप आगे जाओगे। तो वहां पर आपका कहाँ रुकेगा, वहां पर आपको NVMe SSD तो दिखाएंगी वहां पर, राइट। लेकिन उसमें आपको एरर मैसेज शो करेगा, वहां पर आपको देखोगे, नीचे देखोगे तो एरर मैसेज आएगा कि विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन दिस हार्ड डिस्क स्पेस। वहां पर आप बोलेंगे कि ये वाली विंडो जो है आप इस SSD जो आप हमारी NVMe SSD है उसके ऊपर आप नहीं लगा सकते। उसका रीजन है कि वो GPT फॉर्मेट नहीं है। तो यहाँ से आपको उसको GPT फॉर्मेट कन्वर्ट करना है। वहां से आप सिंपली क्या करें, शिफ्ट प्लस F वहां से प्रेस कर दीजिए, या तो FN प्लस शिफ्ट प्लस F10, यहां से 10 होगा, 1 नहीं है। तो वहां से आपका CMD ओपन हो जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली CMD में ट्रांसफर हो जाओगे। तो CMD में आपको टाइप क्या करना है, पहले तो आपको डिस्क पार्टीशन जो कौन कौन से डिस्क पार्ट है, वो आपको कौन कौन सी हार्ड डिस्क अंदर है वो देखनी है। तो वहां पर आपको डिस्क पार्ट लिखोगे तो वहां से आपको सीधा डिस्क पार्ट में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। और फिर दूसरी बार आपको टाइप करना है लिस्ट डिस्क, कौन कौन सी डिस्क के, और आपको यहाँ पर सर्च करना है कि NVMe SSD का नंबर कौन सा है, राइट। सो यहाँ पर आप लिखोगे तो पूरा आपका लिस्ट वहां पर आ जाएगा, और आपको सर्च करना है कि NVMe उसमें से कौन सी है, राइट। सो आइदर 0 नंबर होगा, या तो 1 नंबर होगा, या तो 2 नंबर होगा। तो उसके बाद क्या करना है, आपको पता चल गया कि आपकी NVMe का नंबर शायद 0 है, तो सपोज 0, तो यहाँ पर आप जाओ सिलेक्ट डिस्क 0, ये वाली डिस्क आपको NVMe है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट हो गई। उसके बाद आपको करना है एंटर क्लियर,
वहां पर आप क्लियर कर दीजिए डिस्क, तो उसमें से एवरीथिंग जो भी उसके अंदर होगा वो डिलीट हो जाएगा। देन उसको करना है कन्वर्ट जीपीटी, तो उसमें आप टाइप एंटर कर दीजिए कन्वर्ट जीपीटी। आप वेट कीजिए, अपने आप वो जीपीटी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। आपकी जो एसएसडी है एनवीएमई वो वाली जीपीटी फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें एक नया स्लॉट जीपीटी का बन जाएगा। राइट नाउ बाहर निकल जाइए उसमें से, सीएमडी में से बाहर। सो एग्जिट, एक बार दूसरी बार भी एग्जिट कीजिए। नाउ यस इट इज ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी एनवीएमई जो एसएसडी है वो बूट के लिए रेडी होगी। अब आपको बूट में कोई भी एरर मैसेज नहीं दिखाएगा, तो वहां पर आपको सीधा ओएस वाली जो इंस्टॉलेशन वाली है वहां पर दिखाएगी। तो आप एक बार बैक बटन प्रेस कर दीजिए। बैक बटन के बाद फिर से आप नेक्स्ट नेक्स्ट बटन आप आ जाइए, जब तक इंस्टॉलेशन वाला पूछे नहीं तब तक। राइट सो वहां पर अगर आप वहां पर आपको दिखेंगी एनवीएमई एसएसडी, वहां से आपको दिख जाएगी और वहां पर सिंपली इंस्टॉलेशन बटन आप दबाइए। राइट वहां पर क्या होगा, वहां पर आपकी जो विंडोज ओएस है वो वहां पर सेटअप कॉपीड पूरा हो जाएगा एनवीएमई एसएसडी में पूरा विंडोज वहां पर कॉपी हो जाएगा, लेकिन वो बूट वहां से नहीं करेगा। डोंट वरी, क्योंकि बूट नहीं करेंगे उसका रीजन है कि वो पीसीआई एक्सप्रेस बूट ऑप्शन है ही नहीं तो वहां से कैसे करेगा, क्योंकि बायोस में डिफॉल्ट पुराना मदरबोर्ड है, तो वहां पर पीसीआई एक्सप्रेस का बूट का ऑप्शन ही नहीं है, तो कैसे करेगा। डोंट वरी, राइट वहां से आराम से हो जाएगा। यहां तक आपका विंडोज वहां पर कॉपी हो गया है, सेट हो गया है, आपकी एनवीएमई एसएसडी पर ऑलरेडी विंडो इंस्टॉल है अभी। राइट अब क्या करना है, तो आपको जाना है क्लोवर में। तो स्टेप नंबर 5 में क्या बताएंगे, तो स्टेप नंबर 5 से आप देखिए अब क्या करना है। तो यहाँ पर पार्टनर 2, यहाँ पर आपको ये अक्सर यूएसबी लगानी पड़ेगी। यहाँ पर या तो फ्लैश ड्राइव लगा दीजिए, वो भी चलेगा, यूएसबी फ्लैश ड्राइव 2.0 इट इज ओके, 3.0 भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बहुत छोटी सी साइज होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 GB के लिए चाहिए तो भी उसमें कोई भी इशू नहीं है। या तो एसडी कार्ड पर भी कर सकते हो, एसएसडी में भी हो सकता है। राइट लेकिन एसएसडी आपकी फिर यूज नहीं होगी वो वाली। देन रन बीडीयू, आप पहले बीडीयू जो है बूट डिस्क यूटिलिटी वो डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए तो आपको बीडीयू पूरा यहाँ से मिल जाएगा। राइट तो ये बीडीयू पूरा आपको मिल जाएगा यहाँ से, ये वाली डाउनलोड कर दीजिए और यहाँ पर पूरे स्टेप दिए हुए हैं क्या करना है। राइट वहाँ से आपका जीपीटी जो पार्टीशन है वो वहाँ से आपका बन जाएगा। यहाँ से क्लियर कीजिए सिलेक्ट यूएसबी, वहाँ से आप जाइए, इसको क्लिक कीजिए, रन हो जाएगा। तो वहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है यूएसबी। कैसे करना है, गो टू ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन एनेबल डिस्क आपको फिक्स डिस्क यहाँ से एनेबल कर दीजिए और ओके दबा दीजिए। राइट और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मेट डिस्क, यहाँ पर नीचे देखिए आपके, तो फॉर्मेट डिस्क का ऑप्शन आ जाएगा और आपको वहाँ से पूरा डन हो जाएगा। राइट अगर यहाँ से आपको एरर दिखा रहा है, आप वहाँ से क्लियरली आप देखिए एरर नहीं, वहाँ पर दिखाना चाहिए ऑल डन आ जाएगा, एरर में भी आएगा, नो एरर नहीं होगी तो भी ऑल डन आ जाएगा। राइट सो आप क्लियरली मेंशन की देख लिए, चेक कीजिएगा वहाँ पर एरर तो नहीं दिखा रहा है ना। राइट अगर एरर नहीं दिखा रहा है, अगर एरर दिखा रहा है तो आप उसको फॉर्मेट दोबारा कीजिए और उसका जो पार्टीशन बीडीयू बिना था वो बीडीयू निकाल देना है, वहां से निकल जाएगा, सिंगल पूरी पेन ड्राइव आपकी दिखाएगी। और उसके बाद पूरे दोबारा स्टेप नंबर 5 से 5 नंबर से आपको दोबारा वही सेम प्रोसेस करनी है। आपको सिंपली उसका बीडीयू जो है वो इंस्टॉल उसमें हो जाना चाहिए और अंदर सारी फाइल भी होनी चाहिए, वरना ये काम नहीं करेगा तब तक। राइट नाउ नेक्स्ट इज, वहां पर आप देखिए तो आपका 200 MB का एक पार्टीशन हो गया होगा और उसमें थोड़ी काफी सारी फाइल होगी। तो आप पहले क्या करना है, ये वाली फाइल आपको ओपन करनी है। EFI जाइए, फिर क्लोवर जाइए, ड्राइवर्स में जाइए, ऑफ में जाइए। राइट फिर उसके अंदर आपके हो गया यहाँ पर ड्राइवर मेरे ख्याल से नहीं आएगा, आप देख लीजिए उसमें आ जाएगा पूरा आराम से। वहां पर आपको NVMe एक्सप्रेस ये वाले जो है उसका ड्राइवर है, NVMe का ड्राइवर है, वो वहां से कॉपी करके जो ऑफ में है, ऑफ के अंदर है, यहाँ पर ड्राइवर नहीं लिखा होगा, ये एरर है। तो ऑफ में जाकर वहां से आप जाए तो एक्सप्रेस आपका वहां पर जो NVMe एक्सेस का है उसका ड्राइवर वहां पर पड़ा है, लेकिन ऑफ में पड़ा है। ऑफ में से वहां से कॉपी करके आपको उठाकर यहाँ पर बगल में EFI क्लोवर ड्राइवर्स उसमें आपको सिंपली कॉपी कर दो, कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर दो, वहां पर रख दीजिए आप। राइट तो वहां पर ही ऑटोमेटिक वो ड्राइवर ले लेगा। अब उसमें नेक्स्ट में क्या करना है, अगर आपको बूटिंग थोड़ा जल्दी करना है, आपको क्लोवर है वो जल्दी रन करना है, तो सिंपली आप इसको नोटपैड में ओपन कर लीजिए। ये वाली फाइल होगी अंदर, आप देखिए क्लोवर के अंदर config
PLIST वाली फाइल होगी उसको नोटपैड से ओपन कर लीजिए और सिंपली ए वाला सर्च कीजिए, या तो सिर्फ इंटीजर सर्च कीजिए और उसके बगल में 5 या तो 4 जो भी लिखा है 1 सेकंड में आपका सीधा ट्रांसफर हो जाएगा, तो टाइम लगा, तो ये तो ऑप्शनल हुई, इट इज नॉट मैंडेटरी। सो ये यहाँ पर आपका जो पेन ड्राइव है वो क्लोवर बूटिंग के लिए रेडी हो गया है। अब क्या करना है, रिस्टार्ट योर पीसी, आप रिस्टार्ट कीजिए और बायोस में चले जाइए और जो आपकी जो पेन ड्राइव है उसका बूट ऑर्डर में प्राइमरी बूट ऑर्डर आपको सेट करना है, आगे उसको ले जाना पड़ेगा वरना वो वहां से बूट दूसरी जो प्राइमरी सेट होकर ही होगी वो बूट हो जाएगी, राइट। और अगर पॉसिबल है तो आप CSM सिस्टम जो है वो बंद कर दीजिए, मोस्ट ऑफ सेशन में बंद ही होता है, तो आप इसको बंद कर दीजिए, अदरवाइज वर्क कर लेगा। आप उसको सेव कर लीजिए, सेव चेंजेस, एग्जिट कर लीजिए और रीस्टार्ट पीसी आप रिस्टार्ट कर दीजिए। रिस्टार्ट करोगे तो सीधा ही वो क्लोवर में आपका जो बूटिंग सिस्टम है वो खुल जाएगा और सबसे पहले वाला जो सिस्टम है क्लोवर EFI उसके अंदर आप एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद वो डायरेक्ट ही आपकी जो SSD विंडोज है वो कौन सी में लगी है वो अपने आप ही मोस्टली ढूंढ लेता है, नहीं ढूंढ रहा है तो आप 1 बाय 1 जितने भी ऑप्शन है उसमें 1 2 3 लाइन में हो गए सारे सीक्वेंस में, उसमें से आप 1 बाय 1 करते जाइए, आपका ऑप्शन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि वो EFI बूट आप जाओगे NVMe SSD का, तो मोस्टली वो EFI जो लिखा हुआ होता है उसमें ही आराम से होता है, तो वहां से अब वो इंस्टॉलेशन यहाँ से स्टार्ट करेगा क्योंकि वो हमारी विंडो वहां पर सिर्फ कॉपी हुई है, वहां पर इंस्टॉल नहीं हुई है। तो आप वो जो बार बार रिस्टार्ट होगा वो सब प्रोसेस अब शुरू होगी, तो थोड़ा यहाँ पर टाइम लगेगा, पहली बार करोगे, राइट। सो वहां से मतलब क्या होगा कि आपका OS वहां से आपका शुरू हो गया है, राइट। और एक बार हो गया